नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम्स में जियोग्राफी के क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस जियोग्राफी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और बात करें प्रथम स्थान की, तो जो रूस है, रूस देश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है। और जो रूस का क्षेत्रफल है, रूस का क्षेत्रफल है 1,70,70,7400 वर्ग किमी। 1,70,70,400 वर्ग किमी ये रूस का क्षेत्रफल है। और भारत की बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किमी ये भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, रूस प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, तो भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान है वो चीन देश का है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन प्रथम स्थान पर है। और चीन की जनसंख्या की बात करें तो चीन की जो जनसंख्या है 1,43,37,83,83,000 जो है ये चीन की जनसंख्या है। और भारत की जो जनसंख्या है ये लगभग, जब जनगणना हुई थी पीछे, तो लगभग 131 करोड़ थी। 131 करोड़ है ये जनसंख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान ये 3 देश है, ये भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है, भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो जो भारत का दक्षिण पश्चिम है, तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत को किस देश से अलग करती है। तो भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं ये भारत को म्यांमार देश से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है। जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो भारत का दक्षिण हिस्सा है और यहाँ पे जो श्रीलंका है, श्रीलंका के जो ये मध्य है इसे मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू बोलते हैं। और ये श्रीलंका व भारत को विभाजित करती है, यानी अलग करती है। नेक्स्ट है, भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है। 23.5 डिग्री से भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है
ये 3214 किमी यानी 3214 किमी उत्तर से दक्षिण का विस्तार है। नेक्स्ट है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो भारत का पूर्व से जो पश्चिम तक विस्तार है ये 2933 किमी यानी 2933 किमी भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है और बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी यानी अंडमान निकोबार द्वीप है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और जो लक्षद्वीप है ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का दक्षिणतम छोर क्या कहलाता है। भारत का जो दक्षिणतम छोर है ये क्या कहलाता है। तो ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का दक्षिणतम जो छोर है ये इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो इंदिरा पॉइंट है इसे दूसरे नाम से पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट के जो दूसरा नाम है ये पिगमिलियन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। नेक्स्ट है विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो जो विश्व की कुल जनसंख्या यानी 100% विश्व की जनसंख्या है इसकी जनसंख्या यानी 17% जो जनसंख्या ये कुल भारत में निवास करती है। 17% भारत में निवास करती है और जो बच गई 83% है वो अन्य देशों में निवास करती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या की 17% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगते हैं। तो भारत की स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। यानी भारत की जो स्थल सीमा है इससे 7 देश है जो सीमा बनाते हैं। और दोस्तों इन 7 देशों की एक ट्रिक है, ये है बचपन में MBA यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और M में है ये साइलेंट रहेगा म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ब से बचपन, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये 7 देश ये भारत की स्थल सीमा से जो स्थल सीमा है ये साझा करते हैं या सतल सीमा लगाते हैं। और बात करें इन 7 देशों की यानी जो स्थलीय सीमा है ये कितनी लगती है। तो दोस्तों जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। चीन के साथ 3488 किमी लगती है। पाकिस्तान के साथ 3310 किमी लगती है। नेपाल के साथ 1751 किमी लगती है। म्यांमार के साथ 1643 किमी, भूटान के साथ 699 किमी और जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम यानी 106 किमी लगती है। और अब पूछ लिया जाए कि भारत की जो स्थल सीमा है किस देश के साथ सबसे कम लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है और ये 106 किलोमीटर लगती है। और सर्वाधिक पूछ ले तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किमी। 4096 किमी जो है ये सर्वाधिक है बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम है ये अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। तो जो भारत की जलीय सीमा है, भारत की
जलीय सीमा है ये मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान, इन 5 देशों के साथ भारत की जो जलीय सीमा है ये लगती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यानी कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्यों से जो कर्क रेखा है ये होकर गुजरती है, तो 8 राज्य हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से भारत की जो कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री है ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? भारत की जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणी में जो सीमा है ये कितने अक्षांश है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट है। नेक्स्ट है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद के निकट जो नैनी नामक स्थान है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद नामक स्थान है। तो इलाहाबाद के जो निकट नैनी नामक स्थान है यानी 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री से जो भारत का मानक समय है ये लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो जो भारत का मानक समय और जो ग्रीनविच समय है इसमें 5.5 घंटे, 5.5 घंटे का अंतर है। जो भारत का मानक समय है और जो ग्रीनविच समय है इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो जो भारत के यानी भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी है ये 876 किमी है, 876 किमी है। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की स्थल सीमा है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की जो मुख्य भूमि है इसमें तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 6,100 यानी 6100 किमी है ये तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट है भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई यानी जो द्वीप है, द्वीपों के समूह है यानी द्वीप समूह है सहित भारत के तटरेखाओं की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 7,516 यानी 7516 किलोमीटर है। ये भारत की कुल तटरेखा द्वीप समूहों के साथ लंबाई है, तो ये 7516 किमी है। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? जो संपूर्ण भारत है इसके कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ हैं? यानी भारत के 100% जो कुल है भाग है इनमें से 28.8% है, 28.8% भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ है, इनका विस्तार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? जो संपूर्ण भारत का 100% जो क्षेत्रफल है इनमें से 44 जो प्रतिशत है, 44% पर मैदानी विस्तार है, मैदानी विस्तार है ये 44% पर है। नेक्स्ट है भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्र तट वाले जो राज्य है इनकी संख्या कितनी है? तो जो समुद्र तटीय है इनकी संख्या भारत के अंदर 9 है। भारत में समुद्र तट जो राज्य है इनकी संख्या 9 है। तो ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो ध्यान में रखना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं, ये भारत के समुद्र तट वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों बात करें समुद्र तट वाले राज्यों की, तो जो सर्वाधिक समुद्र तट जो सीमा लगती है समुद्र तट के साथ ये गुजरात की लगती है। गुजरात की 1214 किमी। और सबसे कम जो सीमा लगती है ये गोवा की 132 किलोमीटर लगती है। सर्वाधिक गुजरात की 1214 किमी और सबसे कम गोवा की 132 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस राज्य की समुद्र तट रेखा है ये सबसे लंबी है? तो गुजरात की है, और गुजरात की 1214 जो किमी है ये तट रेखा के साथ सीमा लगती है। तो ध्यान में रखना 1214 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से जो है होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा के निकट इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यानी 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट पर अंडमान निकोबार के अंदर जो इंदिरा पॉइंट है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा जो राज्य है, गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा है ये सबसे कम है और ये 132 किमी है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सर्वाधिक लगती है? तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है, यानी 4096 किलोमीटर जो है ये सीमा बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है और ये सर्वाधिक सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृति भाग है ये प्राचीन है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है ये भू आकृति भाग है, ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पूर्वी समुद्र तट है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक स्थित है? कहाँ से कहाँ तक स्थित है? जो कोंकण तट है ये गोवा से दमन तक स्थित है। गोवा से दमन तक कोंकण तट है ये स्थित है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? जो लक्षद्वीप समूह है इसके द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो इनकी उत्पत्ति प्रवाल द्वारा, जो प्रवाल बीती है इनके द्वारा लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो जो न्यूमूर द्वीप है ये अंडमान सागर में स्थित है। न्यूमूर द्वीप है अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो जो रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम जो द्वीप है ये भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के कुल कितने द्वीपों की संख्या है? यानी लक्षद्वीप के अंदर कुल द्वीपों की संख्या पूछी है कितनी है? तो ये 36 है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो यानी जो टोटल 36 द्वीप थे लक्षद्वीप में, इनमें 10 जो द्वीप है इन पर मानव का वास है, यानी मानव है ये निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस भाग को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो जो सियाचिन भाग है, सियाचिन भाग ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सियाचिन भाग है जम्मू कश्मीर में स्थित है और सियाचिन है ये हिमालय की पूर्वी जो काराकोरम पर्वतमाला है यहाँ पर भारत व पाक नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर में स्थित है और जो सियाचिन भाग है इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है इसे ओक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। ओक्साई चीन के नाम से जाना जाता है और ये ओक्साई चीन है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और ये चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो जो लद्दाख है, लद्दाख भारत में शीत मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? जो देशांतरीय विस्तार है ये भारत का कितना है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर
97 डिग्री 25 मिनट तक, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री जो 25 मिनट है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? तो देखो, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। दोबारा सुनो एक बार, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। ये जो 8 है ये भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत का विवाद है, ये चल रहा है। बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत का विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व के अंदर भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश यानी दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? जो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है ये भारत के किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो जो गुजरात व महाराष्ट्र है, गुजरात व महाराष्ट्र यानी गुजरात व महाराष्ट्र ये भारत के पश्चिमी राज्य हैं। तो इन पश्चिमी राज्य गुजरात व महाराष्ट्र के मध्य जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली है ये स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अब नेफा, तो नेफा की दोस्तों फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये किस द्वीप पर स्थित है? जो दो दक्षिण अंडमान द्वीप है, दक्षिण अंडमान जो द्वीप है इस द्वीप पर अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य है जो उत्तरी पूर्वी की जो 7 बहनें हैं इसका भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल जो राज्य है, सिक्किम व जो पश्चिम बंगाल राज्य है ये भारत की उत्तरी पूर्वी की राज्य यानी 7 बहनें हैं, इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश है ये भारत को 2 भागों में बांटता है? तो जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री जो अक्षांश है यानी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो गुजरती है 23.5 डिग्री से, ये भारत को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? भारत के उप हिमालय के क्षेत्र के जो सारे समतल मैदान हैं ये क्या कहलाते हैं? तो ये भावर के मैदान कहलाते हैं, इन्हें भावर मैदान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस गुजरात राज्य के कच्छ के रण के अंदर कोरी निवेशिका है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? जो त्रिपुरा यानी जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है?
भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जो जैसलमेर है, जैसलमेर को भारत के मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। और जैसलमेर है ये राजस्थान जो राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस राजस्थान राज्य का भी सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और जैसलमेर है इसे भारत मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। और बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। और राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किमी। और जो मरुस्थल क्षेत्र यानी राजधानी है जो जैसलमेर है, और जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का क्षेत्रफल है ये 38,401 जो वर्ग किलोमीटर है, ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य है। और इसी जैसलमेर को भारत के अंदर मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? जो अरावली श्रृंखला है और जो विंध्याचल की श्रृंखला है, इसके मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसके मध्य मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार है, ये अरावली और जो विंध्याचल श्रृंखला है इसके मध्य स्थित है। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित है भारतीय जो द्वीप है इनकी मुख्य विशिष्टता क्या है? तो यानी ये सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। जो प्रवाल उद्गम है इसके सभी द्वीप है। यानी अरब सागर में जो भारतीय द्वीप है ये इनकी विशेषता है, ये सभी प्रवाल द्वीपों के मध्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। मेकान का पठार भारत के किस राज्य में है? जो मेकान का पठार है ये भारत के किस राज्य में है? तो मेकान का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मेकान का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो छोटा नागपुर रांची के पठार को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। रांची का जो पठार है इसे छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो ये 876 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? भारत और जो चीन है इसकी सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम जो ये 4 राज्य है ये भारतीय राज्य है, ये चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 2695 मीटर, 2695 मीटर अनाईमुड़ी जो चोटी है दक्षिण भारत की इसकी ऊंचाई है। और ये चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है ये भारत के अंदर किस भाषा में किया गया? तो ये ग्रीक भाषा के अंदर किया गया। यानी सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत, जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार है भारत किस द्वीप का अंग है? प्राचीन भारतीय जो भौगोलिक मान्यता है इसके अनुसार भारत किसका अंग है? तो ये जम्मू द्वीप का अंग है। जो प्राचीन भारत का भौगोलिकीय मान्यता है इसके अनुसार भारत जम्मू द्वीप का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? यानी 32 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर, 32 डिग्री 36 मिनट है पूर्वी देशांतर है। तो ये जो पूर्वी देशांतर है जो मानक समय है ये
इलाहाबाद जो क्षेत्र पड़ता है, इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र यहाँ से लिया गया है। यू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अंदर जो नैनी नामक स्थान है, यहाँ से भारत का मानक समय लिया गया है। और ये पूर्वी देशांतर पर 82 डिग्री बोलते हैं इसे, या 82 डिग्री 36 मिनट, यानी राइट है 82 डिग्री 36 मिनट है। ऑप्शन में 82 डिग्री भी दिया हुआ आ सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर 82 डिग्री 36 मिनट आए तो ये भी राइट आंसर है, और 82 डिग्री है यानी 82 डिग्री 30 मिनट आए तो वो भी राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम का जो पुल है ये किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये बेरन व नारकोंडम, बेरन व नारकोंडम जो देश है इनके मध्य आदम का पुल है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर है ये कौन सा है? तो जो सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट है, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि कहाँ स्थित है? तो थार भूमि भारत के सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान के अंदर थार भूमि है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्य की सीमाओं से स्पर्श करता है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। ये 9 राज्य व जो केंद्र शासित प्रदेश है, 9 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, इनसे अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र है ये काले पानी के नाम से जाना जाता था? तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये स्वतंत्रता से पहले भारत के अंदर काला पानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। झांसी नगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल है ये किस राज्य में है? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीर पंजाल सुरंग है ये स्थित है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ये सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने 1947 के अंदर 1947 के अंदर भारत के अंदर सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया। और जो भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देश यानी चीन, नेपाल व भूटान है, इन तीनों देशों के साथ सीमा को स्पर्श करता है? तो जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य यानी भारत का सिक्किम राज्य है, ये चीन, नेपाल और भूटान के साथ सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, डक्कन पास किसके मध्य है? डक्कन पास है ये किसके मध्य स्थित है? तो जो डक्कन है ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान है, इसके मध्य डक्कन पास है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की भूमि का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? भारत की भूमि है इसका ऊपरी भाग यानी जो उत्तरी छोर पर स्थित भाग है ये क्या कहलाता है? तो ये इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो ये इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है और ये सबसे ऊपरी भाग है, ध्यान में रखना।
ऊपरी भाग या उत्तरी भाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को जो रामेश्वरम द्वीप है इससे कौन अलग करता है? तो इसे आदम का जो पुल है, आदम का पुल भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ये अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। अंटार्कटिका में स्थित है भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, इसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है या कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान पहले स्थान पर, दूसरे पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तीसरे पे महाराष्ट्र। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के क्रम वाइज राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो जो कुर्नूल है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो सैडल पीक है, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक है तटीय क्षेत्र को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, यानी इन 5 राज्यों के अंदर दक्कन का पठार है ये स्थित है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में दक्कन का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। धारवाड़ का पठार भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के कर्नाटक जो तमिलनाडु राज्य के अंदर है नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये स्थित है। नेक्स्ट, अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अनाईमुड़ी जो चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है और अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। अगर पूछ लिया जाए प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है तो अरावली की पहाड़ियाँ सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं और ये राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी है ये निकलती है? तो जो बनास नदी है, बनास नदी अरावली के पूर्व की ओर से निकलती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है, सह कोसी नहीं है, ये कोसी नदी है। तो कोसी नदी असम और जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे टेथिस जो सागर यानी टेथिस नामक समुद्रा यानी इसे टेथिस नामक नाम से भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत को जाना जाता था। यानी ये टेथिस जो सागर है इसका एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ? तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जॉन जो रेड क्लिफ थे, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया था। तो दोस्तों आज हमने इंडियन जो जियोग्राफी है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।